नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारे एमपीपीएससी की पाठ्यक्रम पर बातचीत चल रही है। बात चल रही है काव्यशास्त्र की इकाई 8 में जो दिया गया है। काव्यशास्त्र के सारे विषय हम उन पर बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने इकाई 8 में भारतीय काव्यशास्त्र की अवधारणा, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्ति, रस संप्रदाय, रस का स्वरूप, रस निष्पत्ति और साधारणीकरण पर बात कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम रस के प्रमुख प्रकारों पर बात करेंगे और बिना समय गवाए हम इस पर बात करेंगे। चलिए हम पढ़ते हैं रस क्या होता है। रस शब्द रस धातु और अच प्रत्यय के मेल से बना है। संस्कृत वाङ्मय में रस की उत्पत्ति रस्यते इति रस इस प्रकार की गई है, अर्थात जिससे आस्वाद अथवा आनंद प्राप्त हो वही रस है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से अथवा चिंतन करने से जिस अत्यंत आनंद की अनुभूति होती है उसे ही रस कहा जाता है। रस की विशेषताएं क्या हैं? रस की कुछ विशेषताएं हैं जो कि निम्नलिखित हैं। रस स्वप्रकाश, आनंद तथा ज्ञान से भरा है। भाव सुखात्मक, दुखात्मक होते हैं, किंतु जब वे रस रूप में बदल जाते हैं तब आनंद स्वरूप हो जाते हैं। रस अखंड होता है। रस ना सविकल्प ज्ञान है, ना निर्विकल्प ज्ञान, वह अलौकिक है। रस वेद्यांतर संपर्क शून्य है, अर्थात रस स्वाद काल में सामाजिक पूर्णतः तन्मय रहता है। रस ब्रह्मानंद सहोदर है, अतः रस का आनंद ब्रह्मानंद समाधि के समान है। रस के बारे में महान कवियों की पंक्तियाँ क्या कहती हैं? रस के महत्व को बताते हुए आचार्य भरत मुनि ने स्वयं लिखा है, नहीं रसाते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। ऐसा ही विश्वनाथ कविराज ने भी लिखा है, सत्वद्रेकाद खंड स्वप्रकाशानंद चित्तमया वैद्यांतर स्पर्श शून्यो व स्वाद सहोदरा। लोकोत्तर चमत्कार प्राणा कैश्चित प्रभा त्रिभि स्वाकार वद भिन्न त्वे नाय मास्वाद्यते रसा। अर्थात अंतःकरण में रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण के सुंदर और स्वच्छ प्रकाश से रस का साक्षात्कार होता है। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, जिनकी बात यहाँ की गई है, लेकिन तीनों में श्रेष्ठ सतोगुण माना जाता है। अतः यह रस अखंड, अद्वितीय, स्वयं प्रकाश, आनंदमय और ज्ञान स्वरूप वाला है। इस अनुपम रस के साक्षात्कार के समय दूसरे वैद्य विषयों का स्पर्श भी नहीं होता। अतः ब्रह्म स्वाद समाधि के समान होता है। इस रस की अलौकिकता यह है कि जैसे आत्मा से भिन्न होने पर भी शरीर में गौरोहम, कणोहम इत्यादि भी अभेद प्रतीति होती है, उसी प्रकार आत्मा से भिन्न होने पर भी आनंदमय एवं चमत्कारमय रस आत्मा से भिन्न प्रतीत होता है। रस संप्रदाय के प्रतिष्ठापक मम्मटाचार्य, प्रतिष्ठापक जो हैं मम्मट आचार्य थे 11वीं सदी में। काव्यानंद को ब्रह्मानंद सहोदर अर्थात योगी द्वारा अनुभूत आनंद कहा है। रस के हिंदी वाङ्मय में रसवादी आलोचक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र आदि। आचार्य शुक्ल ने संस्कृत रसवादी आचार्यों की तरह रस को अलौकिक न मानकर लौकिक माना है, उसकी लौकिक व्याख्या भी की है। वे रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था के रूप में मानते हैं। कौन मानते हैं हृदय की मुक्तावस्था के रूप में, यह प्रश्न बन सकता है। वे रस की स्थिति को हृदय की मुक्तावस्था मानते हैं। विश्वनाथ कविराज ने उल्लेख किया है, अविरुद्धा विरुद्धा व विरोधा तुम क्षमा आस्वादम कुरकंदोसौ भावः स्थापीति सम्मतः। अर्थात अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव जिसे छुपा न सकें
वह आस्वाद का मूलभूत भाव स्थायी भाव कहा जाता है। रति, क्रोध, उत्साह, घृणा प्रवृत्ति आदि भाव मनुष्य के अंतःकरण में वासना रूप में जन्म से ही होते हैं, जिन्हें सिखलाने हेतु किसी शिक्षक की आवश्यकता नहीं होती है। इस स्थिति को शास्त्रीय भाषा में वासनात्मक कहते हैं। अस्तु स्थायी भाव मानव के अंतर्मन में वासनात्मक रूप में विद्यमान होते हैं। रस के अवयव व अंग क्या हैं, इस पर हम बातचीत करते हैं। रस के मुख्यतः 4 अवयव या अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा संचारी भाव। स्थायी भाव की परिभाषा क्या है? स्थायी भाव का अभिप्राय प्रधान भाव से है। स्थायी भाव काव्य या नाटक में शुरुआत से अंत तक होता है। स्थायी भावों की संख्या 9 स्वीकार की गई है। स्थायी भाव ही रस का आधार हैं। एक रस के मूल में एक स्थायी भाव रहता है, अतएव रसों की संख्या भी 9 है, तो जिन्हें नवरस कहा है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव की मान्यता प्रदान की है: वात्सल्य और भगवद विषय रति। इस प्रकार स्थायी भावों की संख्या 11 तक पहुंच जाती है, जिससे रसों की संख्या भी 11 है। रस और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं? भय का भयानक स्थायी भाव होता है, हास का हास्य स्थायी भाव होता है, शोक का करुण स्थायी भाव होता है, क्रोध, ये सब इस तरफ जो हैं ये रस हैं और ये स्थायी भाव हैं। याद रखिएगा, सबको याद होंगे, पहले भी पढ़े होंगे, फिर से पढ़ लेते हैं। भय भयानक, हास का हास्य, शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, विस्मय का अद्भुत, वत्सल का वात्सल्य, जुगुप्सा, जुगुप्सा नहीं है, जुगुप्सा है, विभत्स रस, निर्वेद का शांति है, उत्साह वीर रस का है, अनुराग जो है भक्ति रस का है स्थायी भाव। भेद और स्थायी भावों का संक्षिप्त अर्थ हम अगला करेंगे। रति, प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्मुखी भाव को रति कहते हैं। प्रिय वस्तु में मन के प्रेमपूर्ण उन्मुखी भाव को रति कहते हैं। उत्साह, कार्य करने में स्थिरता तथा उत्कट आवेश को ही उत्साह कहते हैं। क्रोध, शत्रुओं के विषय में आवेश का दूसरा नाम क्रोध है। जुगुप्सा है, दोष के कारण किसी वस्तु के प्रति उत्पन्न घृणा को जुगुप्सा कहते हैं। विस्मय, अलौकिक शक्ति से युक्त किसी वस्तु के दर्शन इत्यादि से उत्पन्न मन के विस्तार को विस्मय कहते हैं। निर्वेद, इच्छाहीनता की अवस्था में अथवा सभी प्रकार की इच्छाओं के शांत हो जाने पर आत्मा के विश्राम से उत्पन्न सुख को ही शम या निर्वेद कहते हैं। निर्वेद को पुनः पढ़ लें। इच्छाहीनता की अवस्था में अथवा सभी प्रकार की इच्छाओं के शांत हो जाने पर आत्मा के विश्राम से उत्पन्न सुख को ही शम या निर्वेद कहते हैं। हास, वाणी आदि के विकारों को देखकर मन का आनंदित होना ही हास है। किसी रौद्र की शक्ति से उत्पन्न मन को व्याकुल कर देने वाला भाव भय है। किसी प्रिय वस्तु के नष्ट होने के कारण उत्पन्न मन की व्याकुलता को ही शोक कहते हैं। संतान विषयक रति, जब कोई बालक के हाव भाव, मीठी तोतली बोली को सुनकर आकर्षित होता है तो उसे संतान विषयक रति कहा जाता है। भगवद विषयक रति, जब आराध्य देव के प्रति भक्त मनसा वाचा कर्मणा उनकी आराधना में के रूप में उनकी आराधना में लीन हो जाता है, तो ऐसे में जिस भाव की उत्पत्ति होती है उसे भगवद विषय रति कहा जाता है। विभाव किसे कहते हैं? विभाव का मतलब होता है कारण। स्थायी भाव तो हो ही गया है, अभी हमने पढ़ लिया और उनकी परिभाषाएं भी पढ़ ली। अब विभाव का मतलब होता है कारण। जिन कारणों से सहृदय सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भाव विकसित होता है उन्हें विभाव कहा जाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव किसे कहा जाता है? जिसके कारण आश्रय के हृदय में स्थायी भाव उद्भुत होता है, उसे आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव क्या है? ये आलंबन विभाव के सहायक और अनुवर्ती होते हैं। उद्दीपन के
अंतर्गत आलम्बन की चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण दो तत्व आते हैं जो स्थायी भाव को और अधिक उद्दीप्त और प्रबुद्ध उत्तेजित कर देते हैं। अनुभव क्या है? आलम्बन की चेष्टाएं उद्दीपन के अंतर्गत मानी गई हैं, जबकि आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव के अंतर्गत मानी जाती हैं। अनुभाव को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि अनुभावो भावबोध का अर्थात भाव का बोध कराने वाला कारण अनुभाव कहलाता है। आश्रय की वे बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ, अनुभाव कहलाती हैं। अर्थात भाव का बोध कराने का वाला कारण अनुभाव कहलाता है। आश्रय की वे चेष्टाएं बाह्य चेष्टाएं जिनसे यह ज्ञात होता है कि उसके हृदय में कौन सा भाव उद्भूत हुआ, अनुभव कहलाती है। मतलब जब हम कोई काव्य पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, दृश्य देखते हैं, तो हमारे जो शारीरिक प्रतिक्रिया होती है बाह्य रूप से, उसको अनुभव कहलाता है। वो अनुभव 4 प्रकार के होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। अब ये जो चार प्रकार की चेष्टाएं सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आंगिक शरीर की चेष्टाओं के द्वारा प्रकट करते हैं, जैसे कोई हाथ से हरकत करी, आँखों से हरकत करी, मुंह से बोल दिया, ऐसे कायिक आंगिक अनुभव होता है। वाचिक क्या होता है? वाणी से प्रकट होते हैं, बोलने से प्रकट होता है कि अरे बहुत अच्छा कहा उसने, बहुत अच्छा लिखा उसने, बहुत अच्छा। जो नाटक देख रहे हैं हम, तो उसको भी सुन के भी हमें, जो भी हम मुंह से उसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो वो उसके वाचिक कहलाएगी। आहार्य वेशभूषा अलंकरण से प्रकट होते हैं। सात्विक जो है, सत्व के योग से उत्पन्न वे चेष्टाएं जिन पर हमारा वश नहीं होता, सात्विक अनुभव कही जाती हैं। इनकी संख्या 8 मानी गई है। अब हम कई चीज़ें रोक नहीं पाते, रोना नहीं रोक पाते। कई चीज़ें, जैसे अगर हमें कोई दूसरा कोई चीज़ पढ़ी है, हमने कोई नाटक देखा है, उससे हमें अगर डर लगा और पसीना आ गया, स्वेद आ गया, कंपन हो गया शरीर में, रोमांच आ गया, हम स्तब्ध हो गए, स्वरभंग हो गया, हम लड़खड़ाने लग गए बोलने में, आंसू आ गए हमारे, वैवर्ण्य प्रलाप आदि हमने देखा, तो ये सात्विक भाव के अंतर्गत आते हैं। इन्हें हम रोक नहीं पाते। कई बार जैसे कोई रोने का दृश्य हमने देख लिया और हम ऐसे ही देख के हमारे आंखों में आंसू आ गए, तो हम, ये सात्विक भावों के अंतर्गत आता है। अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं: आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। संचारी भाव और व्यभिचारी भाव दोनों एक ही हैं। उनमें से क्या परिभाषा है, यह भी हम पढ़ लेते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने वाले संचारी भाव कहलाते हैं। ये रसों में होते हैं, यह सभी रसों में होते हैं। इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इनकी संख्या 33 मानी गई है। महाराजा जसवंत सिंह ने अपने ग्रंथ भाषाभूषण में इनका इस प्रकार वर्णन किया है। किस प्रकार वर्णन किया है? निर्वेदो शंका गर्भ चिंता मोह विषाद दैन्य असूया मृत्युमद आलश्रम उन्माद प्रकृति गोपन चपलता अपस्मार भय ग्लानि बीड़ा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग बखानी उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता बनाए व्याधि अमर्ष वितर्क स्मृति, ये 33 गणाएं। अर्थात जसवंत सिंह ने भाषाभूषण नामक एक व्याकरण ग्रंथ लिखा है, बहुत अच्छा ग्रंथ है वो। उसके अंतर्गत एक ही ये रचना में, एक ही पंक्ति में इन्होंने 33 जो हैं संचारी भाव गिना दिए हैं। निर्वेदौ शंका गर्भ चिंता मोह विषाद 6 हो गए। दैन्य असूया मृत्युमद आलस श्रम उन्माद 7 हो गए। प्रकृति गोपन चपलता अपस्मार भय ग्लानि 5 हो गए। बीड़ा जड़ता हर्ष धृति मति आवेग बखानी 7 फिर से हो गए। उत्कंठा निद्रा स्वप्न बोध उग्रता बनाए 3 और 2 5। व्याधि अमर्ष वितर्क स्मृति, ये 33 गणाएं। ये 4 हो गए। और भी इन्होंने गिनाए होंगे। इसमें कुल मिला के 6 7 13 5 18 7 25 और 9 25 और 4, ये एक मैंने कुछ ज़्यादा गिन दिया। ये कुल मिला के 25 और 8 33 होंगे। तो कुल मिला के इसमें ही 33 आपके
संचारी भाव व्यक्त कर दिए हैं उन्होंने। जसवंत सिंह जी का भाषा भूषण याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। और ये श्लोक भी याद कर लीजिएगा, ये जो इन्होंने लिखा है बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। 33 मानी गई संख्या, ये याद रख लीजिएगा, स्थायी भावों की संख्या। जसवंत सिंह के भाषा भूषण का रचना उन्होंने की है। अब पढ़ते हैं श्रृंगार रसों के बारे में और उनकी परिभाषा। श्रृंगार रस किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज की उपाधि प्रदान की गई है। यह प्रमुखता दो भेद बताए गए हैं, इसके प्रमुखता दो भेद बताए गए हैं। संयोग श्रृंगार या संभोग श्रृंगार, जब नायक नायिका के मिलन की स्थिति की व्याख्या होती है तो संयोग श्रृंगार का रस होता है। एक पल मेरे प्रिया के दूग पलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध का। सुमित्रा नंदन पंत की बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। एक पल मेरे प्रिया के दृढ़ पुलक, थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकम्पित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध का। अब वियोग श्रृंगार पढ़ लेते हैं। इसे विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है। जहाँ नायक नायिका के विरह वियोग वेदना की मनोदशा की व्याख्या और वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अखियाँ हरिदास दर्शन की भूखी, कैसे रहें रूप रस रांची, ये बतियाँ सुन रूखी, अवधि गनत एक टक मगजोवत तन ऐसी नहीं भूखी। ये सूरदास जी के बहुत विरह श्रृंगार वियोग श्रृंगार का बहुत अच्छा पद है। वियोग श्रृंगार के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पूर्व राग वियोग, मान जनित वियोग, प्रवास जनित वियोग, अभिशाप जनित वियोग। पूर्व राग वियोग, मान जनित वियोग, प्रवास जनित वियोग, अभिशाप जनित वियोग। अब अगला रस है हास्य रस। किसी व्यक्ति की अनोखी विचित्र वेशभूषा, रूप, हाव भाव को देखकर अथवा सुनकर जो हास्य भाव जागृत होता है वही हास्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। सखी बात सुनो एक मोहन की, निकसी मटकी सिर रीति लेके, पुनि बांधी लयो सु नए नतना, रुक कहूँ कहूँ बुंद करी छलके, निकसी ओहि गेल होते जहाँ मोहन, लीनी उतारी तबे चल के, पतुकी धरी श्याम सिखाए रहे, उत ग्वारी हंसी मुख आंचल दे। अगला है करुण रस। प्रिय वस्तु या व्यक्ति के समाप्त अथवा नाश कर देने वाला भाव होने पर हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में होता है। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शूल्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। यह सुमित्रा नंदन की पंक्तियां हैं, करुण रस की बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, इन्हें याद कर लीजिएगा और उदाहरण सहित देख लीजिएगा। नाश कर देने वाला भाव, समाप्त जब कोई हो जाता है, कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है, उसके जो हमारे कई चाहने वाले व्यक्ति जब हम उन्हें प्रेम करते हैं, जो चले जाते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं जीवन भर, हमारे परिजनों में से कोई चला जाता है तो करुण रस हमारे अंदर जागता है। और यही सब चीज़ें इस पद में भी दिया गया है, इस पंक्तियों में भी दिया गया है। वीर रस, युद्ध अथवा शौर्य पराक्रम वाले कार्यों में हृदय में जो उत्साह उत्पन्न होता है उस रस को उत्साह रस या वीर रस कहते हैं। उत्साह इसका स्थायी भाव है। हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। वीर रस के 4 भेद माने गए हैं। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, दयावीर। इस प्रकार ये वीर रस के 4 भेद हैं, युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। इसका उदाहरण फिर से पढ़ लेते हैं। हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। भयानक रस किस प्रकार परिभाषित किया जाता है यह भी हम पढ़ लेते हैं। जब हमें भयावह
वस्तु, दृश्य, जीव या व्यक्ति को देखने, सुनने या उसके स्मरण होने से भय नामक भाव प्रकट होता है तो उसे भयानक रस कहा जाता है। नभते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन लाभ खिल्यो न रंच। जब हमें किसी काव्य को पढ़ के, कोई नाटक देख के अगर भय की अनुभूति हो, वहाँ पर भयानक रस को की उत्पत्ति होती है। अगला रस है रौद्र रस। जिस स्थान पर अपने आचार्य की निंदा, देशभक्ति का अपमान होता है, वहाँ शत्रु के से प्रतिशोध की भावना क्रोध स्थायी भाव के साथ उत्पन्न होकर रौद्र रस के रूप में व्यक्त होता है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। मुखबाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी गई हैं। रौद्र रस की उदाहरण हैं ये। अगला रस है विभत्स रस। घृणित दृश्य को देखने सुनने से मन में उठा नफरत का भाव विभाव अनुभाव से तृप्त होकर विभत्स रस की व्यंजना करता है। रक्त मांस में के सड़े पंख में से उमड़ रही है, रक्त मांस के सड़े पंख से उमड़ रही है। महाघोर दुर्गंध रुद्ध को हो उठी श्वासा, तैर रहे गल अस्थिखंड शत, रुंड मुंड हत कुत्सित क्रमि संकुल करदम में महानाश के। यह उन्होंने युद्ध के बाद का वर्णन किया है। बीभत्सता जाग रही है, घृणा जाग रही है उस दृश्य को देखकर। अब अद्भुत रस और पढ़ लेते हैं। जब हमें कोई अद्भुत वस्तु, व्यक्ति अथवा कार्य को देखकर आश्चर्य होता है, तब उसमें अद्भुत रस की अनुभूति होती है। एक अचंबा देखो रे भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई, जल की मछली तरवर ब्याई, पकड़ी बिलाई मुर्गई खाई। यह कबीर दास जी के द्वारा लिखा गया है। उलट बांसी कहलाती है ये। इसमें अद्भुत रस की अनुभूति हो रही है। शांत रस किस प्रकार से होता है? वैराग्य भावना के उत्पन्न होने अथवा संसार से असंतोष होने पर शांत रस की क्रिया उत्पन्न होती है। बुद्ध का संसार त्याग क्या भाग रहा हूँ भार देख, तू मेरी और निहार देख, मैं त्याग चला निस्सार देख, अटकेगा मेरा कौन काम, ओ क्षणभंगुर भव राम राम, रूपाश्रय तेरा तृण गात्र, कै कब तक है वह प्राण मात्र, बाहर बाहर है टीम टाम, ओ क्षण भंगुर भाव राम राम। यह देखिए शांत रस, ये त्यागने की भावना इस रचना में दी गई है। अगला रस है वात्सल्य रस। अधिकतर आचार्यों ने वात्सल्य रस को श्रृंगार रस के अंतर्गत मान्यता प्रदान की है, परंतु साहित्य में अब वात्सल्य रस को स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है। वात्सल्य रस के कौन हैं प्रणेता, यह भी आपको पता होना चाहिए। सूरदास हैं इसके। यशोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलरावे, जोई सोई कछुगावें, जसुमति मन अभिलाष करें, कब मेरो लाल घुट रोवन रेंगे, कब धरनी पग द्वैग धरे। यह सूरदास जी की ही रचना है। भक्ति रस। भक्ति रस क्या है, इसको हम पढ़ लेते हैं। भक्ति रस जो है, जब आराध्य देव के प्रति अथवा भगवान के प्रति हम अनुराग रति करने लगते हैं, अर्थात उनके भजन कीर्तन में लीन हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भक्ति रस उत्पन्न होता है। जाको हरि दृढ़ करि अंग कर्यो, सोई सुशील पुनीत वेद विद विद्या गुणनी भर्यो, उत्पत्ति पांडु सुतन की करनी, सुनि सतपंथ उर्यो, तय त्रिलोक्य पूज्य पावन जस सुनि सुन लोक तरयो, जो निज धर्म वेद बोधित सो करत न कछु बिसर्यो, बिनु अवगुण कृकलास कूप मज्जित कर गही धरे उधर्यो। आपने देखा होगा ऐसे कई लोगों को जो भगवान के समक्ष जाके रोने लगते हैं, उनके से प्रेम करने लगते हैं, उनमें इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें दुनिया की बिल्कुल परवाह नहीं होती है।
तो वहीं पर भक्ति रस भी होता है कि व्यक्ति को अपनी सुध बुध भी नहीं रहती है, वहीं भक्ति रस होता है। 11 रस हमने पढ़े हैं। अब हम रस के अवयव या अंग का ये एक डायग्राम देख लेते हैं। रस को 4 भावों में बांटा गया है। उसके अंग जो हैं स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव में विभक्त हुए हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव तो ठीक हैं, विभाव के 2 भाग हुए हैं, आलंबन भाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन आश्रय और विषय में विभक्त हुआ है। उद्दीपन आलंबन की चेष्टाएं और देशकाल या बाह्य वातावरण पर निर्भर होता है। अब अनुभाव हम देख लेते हैं। अनुभाव जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार्य। और सात्विक जो है स्तंभ, स्वरमग, रोमांच, विपधु। विपधु का अर्थ होता है कंपन, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय, स्वेद। यह इस प्रकार है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको याद करके अच्छे से पढ़िएगा, कई बार पढ़िएगा। तो अब हमने पढ़ लिया है रस और उसके प्रकार। कैसा लगा आपको बताइएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम फिर से प्रयास करेंगे नए विषय पर बात करने का। तब तक के लिए धन्यवाद।